हेलो बच्चों, और आज मैं वो रिएक्शन लेकर आया हूँ जो इस साल होने वाली हर परीक्षा में मिलने वाली है। चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस की नीट की परीक्षा हो, चाहे मेंस की हो, चाहे एडवांस की हो, और चाहे मेरे बच्चों की बिट सेट की परीक्षा हो। हर एग्ज़ाम में आपको विलियमसन सिंथेसिस पे क्वेश्चन मिलना है। अब उस क्वेश्चन में कहीं नाम नहीं लिखा होगा विलियमसन सिंथेसिस, प्रॉब्लम होगी, मुझे पिक करना है, मुझे आंसर देना है। तो सब ने ये नाम सुना है, और मैं फिर बोल दूँ बच्चों, इस साल ये क्वेश्चन की फॉर्म में ज़रूर आएगी, इसलिए इसको हमेशा के लिए दिमाग में सेव कर लें और इतनी अच्छी तरह से तैयार कर लें कि हमें देखते ही आंसर मालूम पड़ जाए अगर ये विलियमसन आया है और मैं इसका आंसर तुरंत बनाऊंगा। सीखते जाना। होता क्या है, ये लो, मैं विलियमसन सिंथेसिस की बात कर रहा हूँ। छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बात और बताऊं बच्चों मैं कि 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है, सबने पढ़ी है उसको, बहुत सारी रिएक्शंस हैं उसमें। बहुत कम रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको एनसीईआरटी की बुक जो है ना स्पेस देती है, इज्जत देती है। लगभग 1.5 पेज में इस रिएक्शन का मैटर दिया हुआ है। हेलोफोन रिएक्शन भी एग्जाम में हर साल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका भी वीडियो मिलेगा एक दिन तुम्हारे को। लेकिन इतना सा मतलब 1/4 पेज दिया गया केवल एनसीईआरटी ने उस रिएक्शन को, इसको 1.5 पेज दिया है, इसलिए इसके परीक्षा में आने की संभावना हर साल रहती है। होता क्या है, ध्यान रहे, मैं कोई भी एल्काइल हैलाइड, मान लो मैंने CH3X लिया, मैं RX लिख सकता था, उसकी रिएक्शन मुझे सोडियम एल्कोक्साइड से करानी है। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, ये सोडियम एथोक्साइड लिख दिया मैंने, और ये मेरा आंसर ईथर बन गया। ये लो, ये मेरा आंसर है, और साथ में NEX बन जाएगा। इतना सा है विलियमसन सिंथेसिस। तो हमें ध्यान रखना है, जब भी एल्काइल हैलाइड पे सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट करेगा, ईथर बनाना है। पॉइंट ये है बच्चों, पॉइंट ये है कि इसकी कोई मुझसे मैकेनिज्म पूछ ले, ध्यान रहे, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म का टाइप कैसा है इस चीज़ को याद नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जाता है। और उसमें मेरे पुराने वीडियो की बातें भी काम में आती हैं। पॉइंट क्या है, 3 कीज वाला वीडियो याद करें, सोनेक्स का एक सिंगल बॉन्ड से लगा, मैं इसको हटाऊंगा और वहाँ ये OC2H5 जोड़ दूंगा, आंसर बन गया। X को हटाकर मैंने OC2H5 जोड़ा है तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। किसी को हटाकर आपने किसी को ऐड किया है, किसी को रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एनायनिक पार्ट जो है रिप्लेसमेंट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ध्यान रहे, एनायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल माने जाते हैं, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में यदि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो मैकेनिज्म अपन SN2 मानते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि विलियमसन सिंथेसिस SN2 का एग्जाम्पल है। सबने SN2 पढ़ रखी है, डिटेल में पढ़ रखी है, हमें पता है 1 स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इन्वर्जन होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता है, वो अपन SN2 के मैटर में लाएंगे। लेकिन सबसे काम का पॉइंट पता है क्या है बच्चों, वो जो पेपर में आता है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। विलियमसन सिंथेसिस नो डाउट ईथर का प्रिपरेशन है, लेकिन इससे हम दोनों तरह के ईथर, मतलब सिंपल और मिक्स, दोनों बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो दोनों एल्काइल ग्रुप ईथर के डिफरेंट है, मतलब ये मिक्स्ड है। सिंपल भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए मुझे कोई कहता है इथॉक्सी इथेन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इथॉक्सी इथेन बनाना है, मतलब मुझे एक सिंपल ईथर बनाना है, तो नो डाउट मैं जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लूंगा उतने ही कार्बन का मैं एल्कोक्साइड ले लूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा। ये लो, आंसर हो गया। लेकिन जो प्रॉब्लम बनती है ना एग्जाम में, जो तुम्हें मिलेगी, मैं उस पर आ रहा हूं, वो प्रॉब्लम आएगी मिक्स्ड ईथर के प्रिपरेशन पे। हालांकि मैंने एक मिक्स बना रखा है, उस समय कोई मिक्स्ड ईथर देकर वो मुझसे उस ईथर को बनाने के रिएक्टेंट पूछेगा और वो मुझे बिना रटे हुए बताने आने चाहिए। मैंने अभी SN2 की 1-2 बातें बोली थी, सबको पता होगा SN2 की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रियर अटैक भी बोलते हैं। और ये अटैक वहां इजीली होता है जहां अल्फा कार्बन पे क्राउडिंग कम होती है, स्ट्रिक एंट्रेंस कम होता है। यदि क्राउडिंग है तो वहां अटैक नहीं हो पाएगा बैकसाइड, और दैट्स व्हाई SN2 नहीं हो पाएगी। तो मुझे एक ही बात जो की पॉइंट है ना, मैं उस पर आ रहा हूं, जब भी आप मिक्स ईथर बनाने जा रहे हो, जब भी,
तो मुझे उसके लिए सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट सेलेक्ट करने हैं। तो हैलाइड आप हमेशा उस एल्किल पार्ट का लेना बच्चों जिसका अल्फा कार्बन लेस क्राउडेड है। इतना सा ये पंच लाइन या ये की पॉइंट आपको विलियमसन का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का स्कोर देगा, और ध्यान नहीं रखेंगे तो -1 भी होगा, ध्यान रहे। इसलिए इस बात को हमेशा के लिए सीख डालें। मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं, मैं मिक्स्ड ईथर का प्रिपरेशन कर रहा हूं विलियमसन सिंथेसिस से। हमारे को मान लीजिए प्रॉब्लम इतनी सी मिल गई कि मुझे इथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है। मान लीजिए मुझे कहा गया कि ये ईथर आपको विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर करना है, सिंथेसाइज करना है। नो डाउट मुझे ये 2 तरह के ऑप्शन जो है, मुझे का मतलब उन बच्चों से जो इन चीजों को रटते हैं, ये 2 तरह के ऑप्शन जो है ये गड़बड़ करते हैं, और जो बच्चे सीख कर समझ कर जाते हैं उनके लिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन होता है। और मैंने क्या किया, इस एल्काइल पार्ट का तो एलाइड लिया, इधर वाले का एल्कोक्साइड लिया, एक बार उल्टा किया, इस एल्काइल पार्ट का मैंने एल्कोक्साइड लिया, उधर वाले का मैंने एलाइड लिया। मैं कहूंगा मैं इनको लेकर चलूंगा तो ईथर बनेगा, इनको लेने से ईथर फॉर्म नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे एलाइड का अल्फा कार्बन मोर क्राउडेड है, हिंडर्ड है, दैट्स व्हाई बैक्साइड अटैक नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि मुझे ये ईथर चाहिए तो इन दोनों को रिएक्ट कराना पड़ेगा। मतलब जब मैं इथाइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड लूंगा ना बच्चों, तो SN2 हो जाएगी और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ये SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। लेकिन जब मैं इन दोनों को लेता हूं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है, जब मैं इन दोनों को लेता हूं तो मुझे पता है कि बैक्साइड अटैक नहीं हो पाएगा। याद करो मैंने ये बात भी सिखाई है 3 कीज वाले वीडियो के अंदर कि कोई भी एनायन बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। जो वो H+ पे अटैक करता है तो बेस बन जाता है, और जब वो कार्बन पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब मुझे पता है ये OC2H5 जो कार्बन पे अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ क्राउडिंग है, देयरफॉर ये न्यूक्लियोफाइल की बजाय बेस बनना पसंद करेगा, और अब वो यहां से बीटा हाइड्रोजन निकालेगा और सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन कर देगा, और मैकेनिज्म SN2 की बजाय E2 हो जाएगी। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों को, ये बात बहुत काम आने वाली है। जब जब टर्सरी एल्काइल एलाइड पर SN2 की कंडीशन आएगी ना बच्चों, टर्सरी एल्काइल एलाइड पे SN2 की कंडीशन, तो SN2 नहीं होगी, E2 हो जाएगी, E2 डोमिनेंट करेगी। ये मेरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। इसी कारण से एक पॉइंट और बताता हूं कि जब अपन टर्सरी एल्काइल एलाइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस शो करते हैं, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी एलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्केन में रिड्यूस करता है, लेकिन जैसे ही मैं टर्सरी एलाइड के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके आता हूं तो एल्कीन फॉर्म हो जाती है। क्यों? मुझे पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्राइड आयन डोनर स्पीसीज है, H-, फिर एनायन आ गया बच्चों। और मैंने भी क्या बोला था, टर्सरी एलाइड पे जब भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करने आएगी ना, तो वो सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन करने लगेगी। यही कारण है कि टर्सरी एल्काइल एलाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में एल्केन में रिड्यूस नहीं होता, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, SN2 नहीं देता, E2 भी दे देता है। तो आपके लिए एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपके लिए बहुत बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेगी। मैं कुछ नई प्रॉब्लम्स, नए क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, समझते जाना, उनको सीखते जाना। मान लीजिए मुझे एक नया ईथर फिर प्रिपेयर करना, एक ही फंडा, एक ही की पॉइंट, मिक्स्ड ईथर का उस एल्काइल पार्ट का हैलाइड ले लो जो लेस क्राउडेड है, बस बात खत्म, दैट्स ऑल। मुझे मान लीजिए इतना सा क्वेश्चन मिला और मुझे कहा गया कि ये ईथर बनाना है विलियमसन से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके 2 रिएक्टेंट लेना चाहता हूं, एक तो मैंने ये ले लिया और दूसरा मैंने ये लिया, और एक ऑप्शन मुझे ये मिलेगा कि इस एल्काइल पार्ट का एल्कोक्साइड मिलेगा और इधर वाले का हैलाइड मिलेगा। और मैंने अभी क्या बोला, हैलाइड हमेशा वो लेना है जिसका अल्फा कार्बन लेस क्राउडेड हो। ये सेकेंडरी एलाइड, ये प्राइमरी मेथिल एलाइड और ये इसका कार्बन लेस क्राउडेड, मतलब इनको लेने से ईथर बनेगा। यदि मैं इनको ले लेता हूं तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि ईथर बिल्कुल फॉर्म नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनने लगेगी, क्योंकि फिर यहां देखिए क्राउडिंग है तो आपका ये OR जो है यहां अटैक करना पसंद नहीं करेगा और ये बीटा H को निकालने लगेगा, और इसलिए एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मेजर होने लग जाएगा। मेरा ये पॉइंट पकड़ में आ गया हो। अब देखिए एग्जाम में कई बार विलियमसन का क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कैसे समझना, मुझे क्वेश्चन ये मिलेगा बच्चों
मुझे मान लीजिए फिनॉल मिल गया, उस पे सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल लिखी हुई मिलेगी। इसके आगे वो क्या करेगा, CH3X दे देगा और एक बार वो टर्सरी हैलाइड दे देगा और मुझे मान लीजिए B और C पूछ लेगा। ये बातें याद करने वाली नहीं है, सिर्फ समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। एक नया पॉइंट फिर बोलता हूं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं अपनी, रिएक्टिव मेटल कौन सी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर रहती हैं, अपर साइड में रहती हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब ऊपर की तरफ हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। जितनी भी रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सब की सब एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जब भी रिएक्ट होंगी ना, और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होती है बता चुका हूं मेरे पुराने वीडियो में, सोनेक्स पे जुड़ी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाती है। जब भी रिएक्टिव मेटल एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। ये पड़ी एसिडिक हाइड्रोजन, ये पड़ा मेटल, इसका मतलब मेरा ए आंसर क्या होगा बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड। ये लो, अब इस सोडियम एल्कोक्साइड के आगे ये आ गया CH3X, फिर 3 कीज वाला वीडियो याद करो। जैसे ही इसके ऊपर CH3X आया, पहला काम एसिड बेस संभव नहीं है, सोनेक्स सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ हटा दो, और हटाते ही आप क्या पाओगे, OCH3 लग गया, मतलब एनिसॉल बन गया, मतलब मेरा बी आंसर। लेकिन यदि मैं इस सोडियम एल्कोक्साइड के ऊपर, अभी भी मैंने समझाया बच्चों, अभी भी समझाया मैंने, मैं टर्सरी हैलाइड लाऊंगा तो इसका अटैक यहां नहीं हो पाएगा क्राउडिंग के कारण, इसलिए ये SN2 की बजाय E2 देने लगेगा और मेरी रिएक्शन एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और एल्कीन बन जाएगा। ये छोटी सी बात आपको क्वेश्चन दे डालेगी। ध्यान रहे, ये एल्कोहल से भी स्टार्ट हो सकता है, मैंने फिनोल से स्टार्ट किया, एल्कोहल से स्टार्ट हो जाएगा, फिनोल से हो जाएगा, लेकिन ये तय है इस साल एग्जाम में विलियमसन का क्वेश्चन 100% आने वाला है। आपको पिक करना आना चाहिए, आगे से इस पे गलती ना हो। मैकेनिज्म पूछे SN2, मिक्स ईथर जब भी बनाए ना, लेस क्राउडेड अल्फा कार्बन वाले पार्ट का हैलाइड ले लें। मेरे ख्याल में ये रिएक्शन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके, थैंक यू।